आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि प्रेगनेंसी में वीक बाय वीक या मंथली कौन सी चेंजेस आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़िशान है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि प्रेगनेंसी में वीक बाय वीक या मंथली कौन सी चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा उस वक़्त जो चेंजेस आपकी बॉडी में होंगी, आपको छाती में तनाव या दर्द महसूस होगा, बहुत ज़्यादा आपको नौज़िया या चीज़ों से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, खड़े-खड़े एकदम दिल का हिसना या डूबना महसूस होगा और आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। ये आपके इनिशियल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी हैं। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला, तीसरा, 5वां हफ्ता होता है, नौज़िया और वॉमिटिंग बढ़ता जाता है और ये जाके आपका मोस्टली औरतों का तीसरे से चौथे महीने में सेटल होता है। तो उससे आपने घबराना नहीं, ये प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल साइन है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे होगा जैसे पेट भर गया है, तो उसके लिए आपने थोड़ा खाना है और बार-बार खाना है, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। अगर आपका वज़न प्रेगनेंसी से पहले ज़्यादा है, तो आपने अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट रखना है और अगर आपका कम है, तो आपने उसके मुताबिक हेल्दी डाइट लेनी है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। फिर प्रेगनेंसी के जो दूसरा ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो आपको उसमें बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू होती है, जो कि शुरू में बिल्कुल एक जुम्बिश की तरह होती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर आपको हरकत महसूस होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी कुछ ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि हरकत नहीं महसूस हो रही। तो अगर आपका पहला बच्चा है तो आपको जाके 5वें या 6ठे महीने में ये महसूस होगी। अगर दूसरा तीसरा बच्चा है तो थोड़ा सा पहले, लेकिन उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल 5 to 6 मंथ्स में पेशेंट इसको प्रॉपरली अप्रिशिएट करते हैं। फिर अगर जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आगे जाएगी, क्योंकि आपका वज़न बढ़ रहा होता है, तो पाँव का सूजना एक फ़ितरी अमल है, ठीक है? तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने डॉक्टर को अगर पाँव में कोई स्वेलिंग है तो बताना है। अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। इसके अलावा हमल में यूटीआई, यूरिन का इन्फेक्शन बार-बार होने का चांस ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपने अपनी पानी की मिकदार बेहतर रखनी है। आपको का जो मैक्सिमम वेट गेन है वो आखिरी 3 महीने में होगा। तो अक्सर ख़वातीन जो हैं वो परेशान हो जाती हैं कि पेट बहुत छोटा लग रहा है। आपका अगर डॉक्टर सैटिस्फाइड है और आपकी तारीखों के मुताबिक पेट की ग्रोथ ठीक है, तो जो बच्चे ने वेट गेन करना है उसने आखिरी 3 महीने में करना है, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा इशू है प्रेगनेंसी में, उसके लिए आप फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और बहुत सी औरतों में नीचे जो टांगों की रगें हैं वो फूल जाती हैं, तो वो भी एक प्रेशर सिम्पटम है जिसकी वजह से वो फूल जाती हैं। जैसे ही डिलीवरी होगी बॉडी अपनी वापस रूटीन पे आएगी तो वो ठीक हो जाएंगी। बहुत सी औरतें 6 या 7th मंथ में नलों में दर्द की, साइड्स पे पेन की कंप्लेन करती हैं, तो वो बेसिकली लिगामेंट्स के स्ट्रेच की वजह से होती हैं। कुछ ख़वातीन छाती से पानी आने की शिकायत करती हैं, वो भी एक नॉर्मल चेंज है। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट जो है वो फीड के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, तो कुछ ख़वातीन को 5वें 6ठे महीने से ही दूध आना स्टार्ट हो जाता है। इस टॉपिक के मुतल्लिक अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट के लिए आप मरहम ऐप के थ्रू इन क्लिनिक और ऑनलाइन दोनों कंसल्टेशंस के ऑप्शन ले सकते हैं।